कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर मिला हुआ था। आप क्या कर रहे हैं, बोलिए। डीएम और एसपी की कुर्सियों पर बैठकर ऑर्डर देती ये लड़कियां आपको नायक के अनिल कपूर की याद दिलाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि मौका भी कुछ वैसा ही था। दरअसल सीतामढ़ी समाहरणालय में मीट और कलेक्टर कार्यक्रम में आई सरकारी स्कूल की बच्चियों को डीएम ने न सिर्फ उन्हें डीएम एसपी की कुर्सी पर बैठाया, बल्कि कुछ समय के लिए पद की जवाबदेही और कार्यों से रूबरू होने का अवसर भी दिया। सबसे पहले आप इन्हें देखिए, ये है सुंदरम प्रिया, माफ करिएगा सीतामढ़ी की डीएम साहिबा। आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार फरियादी की सभी बातें सुन रही हैं और उन्हें सुझाव भी दे रही हैं। जब हमने पूछा कि डीएम बनकर वो क्या करना चाहती हैं, तो उनका जवाब सुनकर सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। आज आप एक दिन के लिए जिला पदाधिकारी बनी है, तो क्या करना चाहती हैं? एक दिन के लिए तो बने, मगर मन में बहुत सारा इच्छा है कि जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है सबका समाधान करना। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने 7th क्लास की बच्ची को कुछ घंटों के लिए डीएम बनाने के बाद डीएम साहिबा बच्चियों को लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गई, जहां उन्होंने उनमें से एक बच्चे को एसपी भी बना दिया। एसपी की कुर्सी पर बैठकर उसने एक फरियादी की समस्या सुनी और तुरंत थाना अध्यक्ष को फोन कर ठीक से काम करने का निर्देश दिया। थाना अध्यक्ष को रिश्वत लिए जाने पर उसे सस्पेंड किए जाने की सख्त चेतावनी भी दे डाली। जी, आप रेगा थाना से बोल रहे हैं? जी, हम एक केस में आपसे बात करना चाह रहे हैं। जो एक लेडीज आई हुई थी, वो अपने पति की कंप्लेंट की हुई है, जो वो ना बिना डिवोर्स दिए हुए दूसरा शादी कर चुका है और ना ही उसका कुछ भी मतलब कर रहा, और उसको ना बताइए क्या नाम है हस्बैंड? वारंट गया है आपके पास? जी, संतोष मिश्रा। उसका संतोष मिश्रा नाम है। गांव कौन सा हुआ? जी, रेवासी। गांव उसका है जी रिवासी, और उसको ना कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर मिला हुआ था। आप क्या कर रहे हैं, बोलिए। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने आने वाले महिला दिवस के मौके पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली इन बच्चियों का मनोबल बढ़ाया और उनके सपनों की उड़ान को नए पंख देने के लिए मंगलवार को घंटों उनके साथ समय भी बिताया। मेरी बिहार बेटी सीतामढ़ी के पंख रहे, उनके उड़ान भरे और कोई भी सपना वो असंभव नहीं समझे। यही मेरी आशा है कि मैं अपनी बेटियों के लिए कि वो सभी अपने सपने को पूर्ण करें। क्या उत्साह था, कैसा उत्साह था देखने में? बच्चों में बहुत ही उत्साह था। जब आरंभ हुआ, जब बच्चियां आई तो मैंने पूछा कि क्या आप जानती हैं कि आईएएस क्या होते हैं, तो अधिकांश का ये था कि वो नहीं जानते हैं कि आईएएस क्या होता है, वो नहीं जानते थे बहुत कोई कि डीएम क्या होता है। तो जो मेरी सोच थी कि जब हम किसी भी कठिन, अमूमन देखा गया है कि जब कोई भी कठिन और कोई बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत पावरफुल, तो जनरली हम लोग अपने बेटे को तो उत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक हम सपना देखते हैं, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी बेटियां छूट जाती हैं। तो मेरी यही मंशा है, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ, मैं चाहती हूँ कि बिहार की बेटियां भी हर सपना देखें, और चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, कोई भी मुकाम हो। जो अमूमन लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, बहुत ऊंचा पद है जो शायद बेटियां नहीं कर सके, इस सब भ्रांतियों को तोड़ते हुए बहुत सारी बेटियां आगे बढ़ें और इसमें बने। और अब जब जा रही हैं तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चियों डीएम बन के भी देखी है, एसपी बन के भी देखी है, एडीएम बन के भी। जिन बच्चियों ने अभी डीएम और एसपी का मतलब भी नहीं समझा था, आज उन्हें उनकी शक्ति का परिचय करवाकर उनके मन में आगे बढ़ने और समाज के लिए कुछ करने की ललक को जगाना सचमुच एक सराहनीय कदम है। सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।